जय श्री भोलेनाथ भक्तजनों। आज जो आप कथा सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं, यह वह दिव्य स्मरण है जो संकट के समय स्वयं भोलेनाथ को आपके जीवन में जागृत कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्तजन श्रद्धा से महाशिवरात्रि की कथा सुनता है उसके जीवन से भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियां स्वयं दूर हो जाती है। पर ध्यान रखिए, इस कथा को बीच में अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि भोलेनाथ ने कभी भी किसी भक्त जन को निराश नहीं होने दिया। जो भक्त कथा को सुनता है उसे ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की यह कथा बताएगी कि कैसे एक भक्त ने अपनी भक्ति से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न किया। भक्तजनों, अगर हमारी कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार व भक्तजनों तक फैला दे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से बैठ जाइए और कथा को अंत तक सुनिए। अब आरंभ होती है आज की दिव्य कथा। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलकंठपुर। यह गांव शांत, सरल और भोले भाले लोगों से भरा हुआ था। गांव के लोग अत्यंत गरीब थे, पर उनका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण था। इस गांव में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहता था, धर्मदत्त और उसकी पत्नी सुमित्रा। धर्मदत्त रोज जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। घर में धन तो नहीं था, पर भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। सुमित्रा प्रतिदिन प्रातः उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में चाहे जितना कष्ट हो, पर हमारी भक्ति कभी कम न होगी। सुमित्रा और धर्मदत्त के विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। हर दिन सुमित्रा का हृदय इस पीड़ा में डूबा रहता। जब वह बच्चों को खेलते देखती, उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। कई बार वह रात को छुपकर रोती और शिवजी से कहती, हे भोलेनाथ, मुझे माँ बनने का सुख दीजिए, चाहे इसके बदले मेरा सब कुछ ले लीजिए। उसकी करुण पुकार कैलाश तक पहुँच गई। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि का व्रत यदि सच्चे मन से किया जाए तो भोलेनाथ अवश्य कृपा करते हैं। यह सुनकर सुमित्रा ने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं इस वर्ष महाशिवरात्रि का कठोर व्रत करूंगी, चाहे प्राण ही क्यों न जाए। महाशिवरात्रि आई। ठंड भरी रात, भूख प्यास कमजोरी, पर सुमित्रा अडिग रही। उसने निर्जल व्रत रखा, पूरी रात जागकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। रात के अंतिम पहर में शिवलिंग के सामने बैठी फूट फूट कर रोने लगी, हे दयालु, अब और परीक्षा मत लो, मेरी झोली भर दो। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से प्रकाश की एक किरण निकली और सुमित्रा के माथे पर जा लगी। आकाशवाणी हुई, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, तुम्हें शीघ्र संतान सुख प्राप्त होगा। सुमित्रा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया, उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। कुछ ही महीनों में सुमित्रा गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में आनंद की लहर दौड़ाई। समय बीतता गया, बालक बड़ा होने लगा, लेकिन जब वह 5 वर्ष का हुआ तो एक भयंकर रोग ने उसे घेर लिया। वैद्य, तांत्रिक, औषधि सब असफल रहे। बेटा तड़फता, करहाता और माँ का कलेजा फटता। सुमित्रा शिवलिंग के सामने गिर पड़ी, हे भोलेनाथ, यदि मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे उसके बदले उठा लो। उसने फिर से महाशिवरात्रि का कठोर व्रत रखा। बिना अन्न बिना जल पूरी रात दीप जलाकर बैठी रही। रात्रि के तीसरे पहर शिवाजी स्वयं व्रत ब्राह्मण के वेश में आए और बोले, माता, तुम्हारा पुत्र बच सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा, 7 जन्मों का पुण्य त्यागना होगा। बिना एक पल सोचे सुमित्रा बोली, ले लो प्रभु, मेरे बेटे की एक सांस के बदले 100 जन्मों का पुण्य भी ले लो। तभी शिवजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। डमरू की ध्वनि गूंज उठी। तथास्तु। क्षण भर में बालक स्वस्थ हो गया। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। सभी ने समझ लिया कि महाशिवरात्रि का व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति की परीक्षा है। सुमित्रा जीवन भर हर महाशिवरात्रि का व्रत करती रही। उसका बेटा बड़ा होकर शिव भक्त बना और पूरे क्षेत्र में धर्म का प्रचार किया। भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, न उन्हें सोना चाहिए न चांदी, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा मन, सच्ची श्रद्धा और अश्रु भरी प्रार्थना।
जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसके जीवन के सारे दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है, विवाह की बाधाएं दूर होती है, रोग शोक मिटते हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। जो स्त्री पुरुष इस कथा को महाशिवरात्रि की रात श्रद्धा से सुनते हैं या पढ़ते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।